दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 3 है यूज डेट स्नोबॉल। ऑथर कहते हैं कि जब वो अपनी अर्ली 20s में थे तो उनका करियर सेट था। वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन चुके थे और ईयरली $2.5 मिलियन अर्न करते थे, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। उन्होंने 4 प्रॉपर्टी परचेज की हुई थी, पर क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा लोन लिया हुआ था, तो 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो वो भी इससे बच नहीं पाए। तो उन्होंने भी सबकी तरह अपना सारा वेल्थ गंवा दिया, जिस वजह से उन्हें फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। लेकिन एक टॉप इन्वेस्टर से स्क्रैच में आने की जर्नी से ऑथर ने लोन के बारे में एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। ऑथर कहते हैं कि एक इंसान चाहे तो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, लेकिन डेट का बबल उन्हें फंसा कर रखता है और उनके फाइनेंसेस को खोखला कर देता है, जिस वजह से डिजायर होने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। ऑथर मानते हैं कि अगर आपका लोन आपके इनकम से 30% ज्यादा है तो आपकी फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको कभी भी लोन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा या ज्यादा लोन हर किसी को लेना ही पड़ता है। ऐसे में अगर आपके ऊपर भी पहले से ही लोन है तो फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको पहले उस लोन और खुद को डेट ट्रैप से बाहर निकालना होगा। और ये आप कैसे करोगे? तो इसका आंसर है स्नो बॉल इफेक्ट। इमेजिन करो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी बर्फीले माउंटेन पर गए हो और आपको बर्फ से स्नोमैन बनाने का मन किया, तो आपने छोटा सा बर्फ का बॉल बनाया और उसे बर्फ में घुमाने लगे। ऐसा करने से वो छोटा सा बर्फ का बॉल बर्फ के कांटेक्ट में आकर बड़ा हो गया, और ये चीज आपको अपने लोन के साथ करना है। मुझे पता है कि अभी भी आपको एग्जैक्टली कुछ समझ नहीं आया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं अच्छे से समझाता हूं। चलो मान लो कि आपने अपने रिश्तेदार से 1.5 लाख, दूसरे किसी से 80,000 और अपने फ्रेंड से 30,000 रुपए उधार लिए है, पर आप अपने पैसों को चुका नहीं पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने लोन को असेंडिंग ऑर्डर में डिजाइन कर लेना है और फिर इस सिनेरियो को 30,000, 80,000 और 1.5 लाख में लेना है। अब इसमें 30,000 सबसे स्मॉल है, तो आपको सबसे पहले उसे पे ऑफ कर देना चाहिए, फिर 80,000 को और फिर 1.5 लाख को। और ऐसा करने से स्मॉल टू बिग एक स्नो बॉल इफेक्ट क्रिएट होगा और आप इजीली अपने सारे डेट क्लियर कर पाएंगे। अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आप एक बार में ही ये डेट पे कर सकें, तो आप एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हैं। इस तरह आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अब आता है रूल नंबर 4, सेफ्टी नेट फंड। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने लोन से फ्री हो जाएं तो आपको किसी को ईएमआई पे करने की कोई टेंशन ना रहे, तब आपको सेफ्टी नेट फंड क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि हमने तो इमरजेंसी फंड तो सेव कर लिया, बट ये सेफ्टी नेट फंड ये क्या चीज है? सेफ्टी नेट फंड भी एक तरह का इमरजेंसी फंड है। मान लो कि आपकी जॉब बहुत सही चल रही थी, पर सडनली आपका बॉस आपको बुलाता है और आपको कहता है कि भैया आज से आपकी छुट्टी है, जाओ घर जाओ। तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई जवाब है? देखिए, आपके पास जवाब ये हो सकता है कि आप या तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने डे टू डे लाइफ के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं होंगे। तो यहीं पर आपका सेफ्टी नेट फंड आपके काम आता है। सेफ्टी नेट फंड क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ अपने इनकम का 3 गुना सेव करना है। जैसे मान लो कि आपकी इनकम 30,000 है, तो आपको इसका 3 टाइम्स यानी कि 90,000 सेव करना है, ताकि अगर आपको कभी अपनी जॉब से निकाल भी दिया जाए तब भी आप इस फंड की हेल्प से 3 मंथ तक अपना गुजारा कर पाएंगे। और जब तक आपको कोई अच्छी जॉब मिल नहीं जाती, आप आराम से अपनी लाइफ जी पाएंगे। फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सच्ची बता रहा हूं मैं। लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए ऐसे टाइम के लिए पहले से ही खुद को रेडी करने में ही समझदारी है, और सिर्फ ऐसा करके ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ स्टेप बढ़ा पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा अपने इनकम का 15% सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ लाइंस में अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो आपको स्कूल्स में सुनाई जाने वाली वो स्टोरी तो याद होगी ना, जिसमें 3 फ्रेंड्स एक बीच पर रहने के लिए जाते हैं। उनमें से पहला दोस्त आलसी होता है और मेहनत करने से बचने के लिए वो घास फूस का घर बना लेता है, जबकि दूसरा दोस्त थोड़ा दिमाग लगाता है और मजबूत घर बनाने के लिए लकड़ी का घर बनाता है। जबकि तीसरा दोस्त दूर तक सोचता है और वो सोचता है कि मैं बहुत मजबूत घर बनाऊंगा, इसीलिए वो 2-3 महीने लगाकर सीमेंट का घर बनाता है। ऐसे में जब तूफान आता है तो पहले दोस्त का घर तो हवा में उड़ जाता है, जबकि दूसरे दोस्त का घर का छत टूट जाता है, क्योंकि उसने लकड़ी का घर बनाया था, जबकि तीसरे दोस्त के घर को कुछ नहीं होता है। इस स्टोरी से हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी नहीं मिलती है, इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, और ये एक दिन का काम भी नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसे कि आपको बिना थके करते रहना है।
वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वैल्यूएबल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम जल्दी मिलते हैं एक और सुपर वीडियो के साथ।